तो हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसके चौथे अध्याय में आज आ जाएंगे। इज़राइल के इतिहास में परमेश्वर ने अलग अलग समयों पर अपने दासों को भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था मनुष्य जो उसके लोग, इजरायली जो लोग हैं, वो परमेश्वर के संदेश को सुने, अपने जीवन को ठीक करें और परमेश्वर के पास लौटें। परंतु अब अगले 400 वर्षों तक ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को अपने मन में रखिए। ये पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है और उसके बाद 400 वर्षों का साइलेंस होने वाला है, एक तरह की निशब्दता होने वाली, जिसमें परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें नहीं करेंगे, है ना। और उसके बाद एक युग आरंभ होने वाला है, जिसे हम नया नियम कहते हैं। एक नई वाचा जो है परमेश्वर बांधने वाला है, एक नया कार्य परमेश्वर आरंभ करने वाले हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में बार बार कहा कि परमेश्वर मसीहा को भेजेंगे। वो मसीह के आने का समय इस 400 वर्षों के पश्चात होगा। तो आपको टाइमलाइन समझ में आ रहा है ना। अभी हम कहां पर हैं? मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक मत्ती के सुसमाचार से कितने समय पहले की बात है? करीब 400 वर्ष समझ लीजिए, है ना। तो 400 वर्ष का करीब अंतराल होने वाला है, जिसमें भविष्यद्वक्ताओं की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। इस पूरे अध्याय में, अर्थात चौथे अध्याय में, कुछ बहुत ही पावरफुल फ्रेसेस, कुछ ऐसे वाक्यांश हमें मिलते हैं जो बहुत अलग ही चित्र हमारे मन में डालते हैं। पहली बात तो है धधकते हुए भट्टे का सा दिन। दूसरा जो है हम पढ़ते हैं धर्म का सूर्य, और उसके बाद फिर उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो चित्र दिखाई देते हैं ना, उस चित्र मतलब क्या है? जब भी कुछ ऐसे वाक्यांश बोले जाते हैं जिसमें कुछ चित्र हमारे मन में आता है, तो उसको जरा इमेजिन करने की, कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी वचन हमारे लिए जीवंत हो जाएगा। उसके पहले पद से हम देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए, यहां पर जो बात बताई गई है वो यह है कि परमेश्वर एक बहुत ही बड़े भयानक न्याय को लेकर आने वाला है। उसके बारे में 5वें पद में फिर मलाकी के द्वारा परमेश्वर कहता है, क्या कहते हैं? देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन। इस तरह के बहुत सारे वाक्यांशों को हम देख सकते हैं। ये सिर्फ इसी भाग में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में और भी स्थानों पर, विशेषकर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में, ये जो यहोवा का दिन है, प्रभु का दिन है, परमेश्वर का दिन है, इस तरह से हम देख सकते हैं। योएल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आमोस की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। तो ये परमेश्वर की प्रभु सत्ता और प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में जो अपने भयानक न्याय को प्रकट करने वाले हैं, उसके बारे में हमें स्मरण दिलाता है। ठीक है। और इस अध्याय में फिर से हम दो समूहों को देख सकते हैं। पिछले अध्ययन में भी हमने इस बात को देखा था कि दो तरह के समूहों को देख सकते हैं। कौन कौन से समूह थे? एक तो वो समूह था, कह रहे थे कि प्रभु तो जो है अन्यायी लोगों से प्रसन्न रहते हैं, हमने जो कुछ किया, परमेश्वर की सेवा की, वो सब व्यर्थ है, और परमेश्वर के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, परमेश्वर को दोष दे रहे थे। लेकिन ठीक विपरीत एक दूसरा समूह है जो क्या करता है? परमेश्वर का भय मानता है, और वे लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति अपना प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे दो समूहों को देख सकते हैं। यहां पर भी हम इसी तरह से दो समूहों को देख सकते हैं। सबसे पहला समूह कौन सा है? लिखा है, अभिमानी और सब दुराचारी लोग क्या हो जाएंगे? अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। तो पहला समूह वो है जिसमें वे लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो दुराचारी लोग हैं, जो अभिमानी हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जिस संसार में रहते हैं, कितना ही प्रासंगिक है ये। हम अपने चारों ओर ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है कि अन्याय है, दुष्टता है, लोग बहुत ही अभिमान से, घमंड से भरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर सारे दुराचारी लोगों को और अभिमानियों का क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। God's fierce judgment is going to come upon such people। और वहां पर लिखा है कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। या दूसरे शब्दों में, वो जो न्याय होगा वो बहुत ही भयानक न्याय होने वाला है। एक दो भागों को जरा जल्दी से पढ़ लें।
भजन 50 उसका तीसरा पद पढ़िए, और कोई और निकाल लीजिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7वां पद। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आगे जाकर परमेश्वर कहता है इजराइली लोगों से कि तुम ये जो दुष्टता करते हो, और या मैं तुरंत तुम्हारा न्याय नहीं कर रहा हूं, तो तुमने क्या सोचा कि परमेश्वर भी बिल्कुल हमारे समान है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन आता है कि देखो जो दुष्टता करते हो तुम लोग सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम भस्म हो जाओ रास्ते में। तो परमेश्वर का भयानक न्याय आने वाला है। देखिए पिछले दिनों में मैं उत्पत्ति के पुस्तक 6वें अध्याय के बारे को पढ़ रहा था। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में बता रहा था। कौन था वो? नूह को परमेश्वर ने यह कहा कि एक बहुत बड़ा न्याय आने वाला है। जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी को जो है विनाश करने वाले हैं। और परमेश्वर ने नूह से कहा तू एक बहुत बड़ा जहाज बना, उसका डायमेंशन ऐसा होना चाहिए, और उसके अंदर जो है तुझे इस तरह से इसकी रचना करनी है। और उसके बाद फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वे सब उसके अंदर प्रवेश कर गए। नूह और उसका परिवार प्रवेश कर गया। हम परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक लंबा समय, एक बहुत लंबा समय, जिसको हम आज के अगर संदर्भ में कहें तो एक मनुष्य की संपूर्ण आयु से भी अधिक समय जो है नूह ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया होगा उसने? कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। जहाज बनाता था और प्रचार भी करता था। उसको उसके बारे में बताया गया है कि ही वाज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करता था। मनुष्यों ने क्या सोचा होगा? उसे पागल समझा, उसे मूर्ख समझा। अरे ये सिर्फ रहा है, ये बूढ़ा आदमी जो है इसका दिमाग खसक गया है, और ये जो है क्या मालूम क्या कर रहा है, जहाज बना रहा है, पानी कभी तक उन्होंने बारिश देखी नहीं है, और परमेश्वर के आने वाले न्याय की बात कर रहा है। उन्होंने मजाक उड़ाया। अनेक साल बीत गए, लेकिन एक दिन क्या हो गया? बारिश होने लगी। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जल स्तर बढ़ता गया। लोगों को लगा कि अब जो है शायद स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने शायद उस जहाज में प्रवेश करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन प्रवेश कर सके क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने खुद उस दरवाजे को क्या कर दिया? बंद कर दिया करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज भी ध्यान से सुनिए इस बात को, आज भी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जब बार बार कहते हैं कि देखो परमेश्वर का न्याय आने वाला है, अभिमानी और दुराचारी लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनका न्याय आने वाला है। कई लोग क्या सोचते हैं कि दिमाग फिर गया है, लोग सोचते हैं कि फालतू बात है, लेकिन वो जब दिन आएगा वो बहुत ही भयानक दिन होगा। यहां पर लिखा है वह धधकते भट्टे का सा दिन आने वाला है। नूह के समय पर परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को नाश किया, परंतु अब जो नाश होने वाला है या फिर अब जो न्याय होने वाला है वो किसके द्वारा होगा? आग के द्वारा। दूसरे भाग को भी पढ़े। क्या विश्वास करते हैं? देखिए ये ना परमेश्वर का वचन बाइबल जो है हम रोज पढ़ते हैं, है ना। जिस तरह से नूह के पास परमेश्वर का वचन आया, उसी तरह से आज हमारे पास परमेश्वर का वचन आ रहा है। कैसे आया? लिखित रूप में हमारे पास वचन आया। नूह के पास लिखित रूप में नहीं था, आज हमारे पास लिखित रूप में है। क्या परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ? क्या हुआ? और जब परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है वो पूरा होगा? क्या होगा? लेकिन कई उस समय पर जिस तरह से चल रहा था उसी समय पर इन दिनों में भी चल रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, पतरस बताते हैं कि नूह के दिनों के समय जो जिस तरह से था वैसे ही इन दिनों में भी होगा, अंत के दिनों में भी होगा। लोग क्या कर रहे होंगे? विवाह में दे रहे होंगे, ले रहे होंगे, शादियां चल रही होंगी, और लोग जो है घर बदल रहे होंगे, नौकरियों पे जाएंगे, खेत में खलियानों में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे, अपने काम पर जा रहे होंगे, घर में बर्तन मांज रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे। ये सारी चीजें वैसे ही चल रही होंगी, परंतु एक दिन क्या होगा? अचानक से प्रभु का दिन आ जाएगा, या प्रभु आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक बहुत ही भयानक समय आने वाला है, जिसमें परमेश्वर सारे लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है होने करने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो न्याय का दिन आने वाला है, और वो बहुत ही भयानक दिन होगा। वो धधकते हुए भट्टे का सा दिन होने वाला है। यहां पर हम पतरस की पत्री में पढ़ रहे थे कि वर्तमान काल के जो आकाश और पृथ्वी किस लिए रखे गए हैं? उस आग के दिन के लिए रखे गए हैं। एक और भाग पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 से लेकर 15, जिसके विषय में यहां बताया गया परमेश्वर का जो भयानक न्याय आने वाला है
जिसमें परमेश्वर सारे मनुष्यों का न्याय करने वाले हैं। लिखा है कि सारे मनुष्य परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। यहां पर वे लोग नहीं हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, क्योंकि वे तो प्रभु के साथ, प्रभु के उपस्थिति में है। परंतु वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के नाम का इनकार किया, जिन्होंने पाप में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, लापरवाही में अपने जीवन को व्यतीत किया, परमेश्वर के प्रति दुष्टता की, और उस तरह से वे प्रभु के से हमेशा के लिए दूर हो गए। वहां पर लिखा है कि उनके कामों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखा हुआ था उनका न्याय किया गया, और उसके बाद फिर क्या किया गया? आग की झील में उनको डाल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बताया कि उन मनुष्यों से मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा दोनों को कहां डाल सकता है? नरक की आग में डाल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि वहां की आग कभी बुझती नहीं, वहां के कीड़े कभी मरते नहीं। वो एक ऐसी यातना का स्थान है जो कभी कभी भी खत्म नहीं होगा। अनंत काल की यातना का स्थान है नरक। ये कोई हल्की बात नहीं है। परमेश्वर का जो न्याय आने वाला है, जिसमें मनुष्य परमेश्वर के सामने न्याय का सामना करेंगे, उस समय पर कोई भी इस बात का की सफाई नहीं दे पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि मुझे तो नहीं मालूम था, क्योंकि आज सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आज आपको बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का भयानक न्याय का दिन आने वाला है, धधकते हुए भट्टे का सा दिन आने वाला है। और लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यहां पर हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ रहे थे, उस दिन वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, ये एक ऐसे दंड को बता रहा है जिसमें वो पूरी रीति से परमेश्वर के सामने वो बहुत ही भयानक न्याय का सामना करने वाले हैं। और इस भाग से हमें समझ में आता है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया उससे ये समझ में आता है कि ये ऐसा न्याय होने वाला है जिसका कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने आप को मार डालें तो जीवन खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं, मनुष्य जो है वो हमेशा के लिए बनाया गया है। इस जीवन के बाद अनंत काल का जीवन है। या तो वो अनंत काल की यातना में आप नरक में बिताएंगे, और नहीं तो अनंत काल के आनंद में और महिमा में परमेश्वर के साथ बिताएंगे। आपको निर्णय लेना है कि आप कहां जाएंगे। परमेश्वर ने उस भयानक न्याय से बचने के लिए रास्ता दे दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे पापों का, जैसे आज सुबह भी हम सुन रहे थे, परमेश्वर ने हमारे दंड को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। यदि हम विश्वास करेंगे, व्यक्तिगत रूप से विश्वास करके हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे। क्या है इसका अर्थ? किसी धर्म संस्कार को मानना नहीं है ना, किसी धार्मिक रीति रिवाज को मानने की बात नहीं है, परंतु अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे देना है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो वो आने वाले दंड से बच जाता है। लिखा है यहां पर, परमेश्वर का भयानक न्याय का दिन आने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। ये किसका वचन है? ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है। ये मलाकी नहीं कह रहा है, मलाकी अपने मन से नहीं कह रहा है। यहां पर मलाकी कहता है ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज गॉड्स वर्ड। सबसे पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था, ये यहोवा का भारी वचन है। और यहां पर फिर से लिखा है सेनाओं का यहोवा का वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि किसी मनुष्य ने कहा होता तो आप लापरवाही से ले सकते थे। यदि किसी मनुष्य ने कहा होता तो उससे हम माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु ये किसने कहा है? स्वयं परमेश्वर ने कहा है, यहोवा ने कहा है। सेनाओं के यहोवा का वचन है, इसलिए हम इसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते हैं। यदि यहां पर कोई भी है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिसको इस बात का निश्चय नहीं है कि आज मैं मर जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा, तो आज परमेश्वर का वचन आपको इस बात का न्योता देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। हो सकता है ये आपका सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, अंतिम अवसर हो। कलीसिया में जो बच्चे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं, इसलिए कि आपका जन्म किसी मसीह परिवार में हुआ, इसलिए उससे आपका उद्धार नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपने से उद्धार मिलता है। जब हम अपने पापों को मानते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में 2 अध्याय में पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाया गया। जब सुनाया गया तो लोगों के क्या हो गए? हृदय छिद गए करके लिखा है। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि हम क्या करें? What shall we do? ये कब होता है?
जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जब हमें सुसमाचार सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा हमें इस बात का बोध देता है कि मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर को दुखाया, हृदय को दुखाया है, परमेश्वर मैं क्या करूं? क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका वचन ग्रहण किया करके हम पढ़ते हैं, ऐसे उद्धार मिलता है। यदि नहीं अभी तक पापों की क्षमा पाई है तो यह आज अवसर है, इस अवसर को ना खोएं, प्रभु सहायता करे। तो यहां पर हम पढ़ते हैं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, दूसरा पद, उसके बाद लिखा है परंतु, बहुत ही सुंदर पद है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अब यहां पर दूसरा समूह है। पहला समूह कौन सा था? जो दुराचारी था, अभिमानी था, जो दूसरों पर अंधेर करते थे, अन्याय करते थे, दुष्टता के काम कर रहे थे, मन नहीं फिरा रहे थे, शोषण कर रहे थे, पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ऊपर बहुत भयानक न्याय का दिन आने वाला है। और दूसरा जो समूह है वो कौन सा है? लिखा है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। हमने तीसरे अध्याय में उसके 16वें पद में इसी समूह के बारे में पढ़ा था। क्या लिखा है वहां पर? यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। परमेश्वर का भय मानने वाला समूह। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का भय आपके अंदर है? नूह को हम पढ़ते हैं, नूह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उसका परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, इब्रानियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में इस तरह से लिखा, ही वॉज मूव्ड विद गॉडली फियर। परमेश्वर के भय ने उसको जकड़ लिया और वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार उसने कदम बढ़ाए। कैसे मालूम पड़ेगा कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा कि हम यहोवा का भय मानते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? जब परमेश्वर का वचन आएगा तो वो हमें हिला देगा, और वो सिर्फ हमारी भावनाओं को नहीं हिलाएगा परंतु हमें आज्ञाकारिता के लिए विवश करेगा। एक भाग में एक भविष्यद्वक्ता इस तरह से कहता है, परमेश्वर का वचन मैंने खा लिया, मेरे मुंह में तो वो मीठा था परंतु मेरे अंदर जाकर कैसा हो गया? कड़वा हो गया। मेरे हड्डियों में मानो आग सा काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरह से आज मेरे अंदर परमेश्वर का वचन मानो आग के समान काम कर रहा है। मैं आपको जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, आपके कानों को की खुजली मिटाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। इसे हल्के से मत लीजिए। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो एक दिन ऐसा हो जाएगा। नूह के समय में अनेक लोगों ने परमेश्वर की वचन की उस चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बहुत हल्के से लिया। अरे कितने सालों से बोल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 100 साल हो गए, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब कोई नहीं सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, उस समय पर अचानक से क्या हो गया? परमेश्वर का न्याय आ गया। वचन को हल्के से मत लीजिए। परमेश्वर के वचन को सुनकर हमारे अंदर एक गॉडली फियर आना चाहिए, भक्तिमय भय आना चाहिए कि प्रभु ये आपका वचन है, नहीं ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है। किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ भी रहे हैं? क्या कितने बार हम इस बात को जोर देकर बताते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पढ़िए, मनन कीजिए। क्या परमेश्वर को, हमें बहुत सारी चीजों में बहुत मजा आता है, बाकी सारी चीजें बहुत एंजॉयबल है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जब बात आती है तो हमारा मन नहीं लगता, हमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमें बाकी सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। सुबह उठने के बाद पहला काम क्या होता है? अपने आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या मोबाइल उठाकर जो है आप स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं? कैसे? देखिए ये सब बताते हैं ना तो लोगों को कई बार पसंद नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ये क्या क्या बात बोली जा रही है, अरे इसमें कौन सी एबनॉर्मल बात है? कैसे समझ में आएगा कि परमेश्वर का भय है? यदि परमेश्वर का वचन सत्य है तो परमेश्वर के वचन को क्या प्राथमिकता देते हैं, कितना महत्व देते हैं हम? सुबह उठ गए, आप जरा सोच कर देखिए, रात को आप सो रहे थे, आपकी नींद जो है, उस नींद में आपकी सांस खत्म हो जाती, क्या इसकी संभावना नहीं है?
आप ऐसा मत सोचिए कि हर दिन जो है बस ऐसे ही हो रहा है स्वाभाविक रूप से। हर दिन जो आपको दिया जा रहा, मुझे दिया जा रहा, वो एक अवसर है। बार बार परमेश्वर अपनी दया में हमारे दिन बढ़ा रहे हैं। और सुबह का समय हमें प्रभु ने एक नया दिन दिया, और हम परमेश्वर के चेहरे की ओर देखने के बजाय, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के बजाय उठाकर फोन उठाकर देख रहे हैं। क्या इसे परमेश्वर का भय मानना कहेंगे? नहीं मेरे प्रियो, दिस इज नॉट गॉडली फियर। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं अपने बच्चों को भी संबोधित कर रहा हूं। मैंने जो आज बातें कही हुई हैं, ये एक दिन आपको इसके प्रति हिसाब देना होगा। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन। लिखा है यहां पर, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो बुराई से दूर रहेंगे। बुराई के प्रति, जो सांसारिकता की जो चीजें हैं, उसके प्रति हमारा मनोभाव कैसा होता है? क्या उसको देखकर हम हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हम बिहेव करते हैं क्या? कि हम, देखिए यूहन्ना की पत्री में इस तरह से यूहन्ना कहता है कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करना क्या है? बताइए, आप बताइए, क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर से प्रेम करना है क्या? परमेश्वर से बैर रखना है। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा कि आप जब संसार और संसार की वस्तुओं से बहुत प्रेम करते हैं, आपके हृदय के अंदर वो जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, परमेश्वर के प्रति वो घृणा के समान है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से दूर रहेंगे, वो परमेश्वर के प्रति आकृष्ट होंगे। तो यहां पर लिखा है, जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए क्या होने वाला है? धर्म का सूर्य उदय होगा। द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज अपॉन यू, और तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। एक तरफ दुष्टों का भयानक न्याय बताया गया है, और दूसरी तरफ जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए आनंद ही आनंद है। एक और बात, आज जिसने परमेश्वर की उस सुंदरता को नहीं निहारा है, जिसने समझा नहीं है कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सुंदर है, कितना मेरे लिए पर्याप्त है, उसको संसार की चीजें बहुत आकर्षक लगेंगी, है ना? यदि आपने वास्तव में कीमती चीज आपको कोई मिल गई है, तो आप सस्ती चीज को कोई कीमत देंगे क्या? नहीं देंगे। परंतु क्यों संसार की चीजें इतनी अपीलिंग लगती हैं? क्यों लगती है मालूम है? क्योंकि प्रभु के सौंदर्य को देखा ही नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नहीं देखा। यदि आप देखेंगे तो आप इस संसार के सबसे आकर्षक चीजों को भी कैसे देखेंगे मालूम है? कचरे के समान। आप उसे गंदे घिनौने कूड़े के समान आप देखेंगे, जिसमें से बदबू आ रही है, आप उतना ही उसको मूल्य देंगे। यहां लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूद। ये कैसा चित्र है? आपने देखा, जब ठंड के दिनों में जो ठंड के प्रदेश होते हैं, वहां पर जो इस तरह से मवेशी होते हैं उनको बाड़ों में बांध कर रखा जाता है, क्योंकि बाहर अगर छोड़ देंगे तो मर सकते हैं ठंड के मारे। और जब धीरे धीरे करके मौसम बदलता है, उसके बाद फिर धीरे से जैसे समर सेट इन होता है, ग्रीष्मकाल का आरंभ होता है, उसके बाद वो बाड़ों को खोल देते हैं। बाड़ों को जैसे ही खोलते हैं ना, तो जो गायें हैं, जो बछड़े हैं, जो बैल हैं, वो सब क्या करते हैं? वो पूरे मैदान में जो है वो उछलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं। उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा चित्र है। आज यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग उस दिन क्या करने वाले हैं? जब परमेश्वर का दिन आएगा, उस दिन वे लोग आनंदित होंगे। परंतु आज सस्ती चीजों के लिए अपने जीवन को बिता दिया, तो फिर उस दिन आनंद की कोई बात नहीं होगी। कैसा लिखा है? बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आज हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ सकते हैं। प्रभु यीशु, ध्यान से सुनिए इस बात को, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके, सांसारिकता के साथ समझौता करके जीवन जीना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। परंतु इस संसार के सिस्टम के विरुद्ध लड़ना, चलना जो है ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। मरी हुई मछली जो है वही है जो, क्या बोलते हैं, फ्लो के साथ, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, बहाव के साथ जो मछली अगर तैर रही है तो वो समझ लीजिए कि मरी हुई मछली है। जीवित मछली हमेशा विरुद्ध, उसके बहाव के उल्टे ही तैरती है। यदि आपके अंदर वास्तव में जीवन है, कैसे समझ में आएगा जीवन है?
आप इस संसार और संसार के बहाव के अनुसार नहीं चलेंगे, आप उसके विपरीत चलेंगे। और जब विपरीत चलेंगे तो आपको संसार में बहुत क्लेश होगा, तकलीफ होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, तकलीफ होगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि एक दिन आएगा जब आप कूदोगे और फांदोगे और पाले हुए बछड़ों के समान आनंदित तुम चंगे हो जाओगे। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। किसकी बात करें? तुम दुष्टों को लताड़ दो। आज दुष्ट लोग परमेश्वर के लोगों को लताड़ते हैं, उनको मारते हैं। मैं कितने ही वीडियोस देखता हूं जिसमें बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, उनका खून निकल रहा है और बहुत घिनौनी चीजें उनके साथ की जा रही हैं जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर करे कि उनका उद्धार हो जाए, परमेश्वर करे कि वो मन फिराकर प्रभु के पास आ जाए। और नहीं तो याद रखिए कि एक दिन भयानक न्याय आने वाला है जिसमें परमेश्वर प्रभु के लोगों के द्वारा उनका न्याय करने वाले हैं। वे लोग दुष्ट लोग उस दिन क्या हो जाएंगे? तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। आज बहुत अभिमान के साथ, घमंड के साथ बोलते हैं, काम करते हैं, लेकिन उस दिन उनकी कोई हस्ती नहीं रहेगी। इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है। चौथे पद में आ जाएं। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। अब देखिए अब क्या होने वाला है। 400 वर्षों तक अब कोई प्रॉफिटिक वॉइस नहीं होने वाला, भविष्यवाणी की कोई बातें नहीं होने वाली है। इस निशब्दता के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश दिया। क्या दिया? कि क्या करना तुम? मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। इस साइलेंस के दौरान, इस निशब्दता के दौरान, जब कोई प्रॉफिटिक वॉइस नहीं होगा, जब कोई भविष्यवाणी की बातें नहीं होंगी, उस समय पर तुम्हारे लिए कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसको स्मरण रखना। परमेश्वर मानो उस पुरानी वाचा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता। परमेश्वर कहता है मैंने जो वचन तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है, जो व्यवस्था दी है, उसको तुम स्मरण रखना, है ना। यहोशू की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, क्या कहते हैं? ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए, रात और दिन तू क्या करना? इस पर मनन करना। तब, ध्यान से सुनिए इस बात को, तब तू अपने सारे काम में कैसा होगा? सफल होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। यहां पर परमेश्वर अपने दास मलाकी के द्वारा इस बात को बताना चाहता है कि निशब्दता के समय में, अनिश्चितताओं के समय में, जब कुछ समझ में नहीं आए कि क्या होने वाला है, उस समय पर हमें ग्राउंडेड रखने वाली बात या हमें स्थिर रखने वाली बात क्या है? परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन ही है। देयर इज नो अदर वे। एक बात बताकर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। आज अनेक कलीसियाएं हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, अनेक कलीसियाएं हैं जहां पर वे लोग एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को, इमोशंस को, इन सारी चीजों को सबसे अधिक स्थान देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं से कहीं ऊपर है। हमारी भावनाएं हमें धोखा दे सकती हैं, हमारे अनुभव भी हमें धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी धोखा नहीं दे सकता। यदि आप परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड हैं तो आप स्थिर रहेंगे, नहीं तो आप बहुत जल्दी जो है भाव में जा सकते हैं। अंत के दिनों में बहुत सी गलत शिक्षाएं जो है अभी चल रही हैं। हमारी कलीसियाओं के ही बहुत सारे जवान, बच्चे, बड़े लोग सब उन गलत शिक्षाओं के हवा में, बयार में आकर भटक चुके हैं। कई लोग, मसीह मंडली के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन में अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो ही सुरक्षित है। उसके अलावा और किसी स्थान में सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर का वचन है जिसे हमें सबसे अधिक स्थान देना है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। उसके बाद फिर हम 5वें और 6वें पद को देखकर समाप्त करेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यहां पर परमेश्वर के भयानक न्याय से पहले परमेश्वर किसको भेज रहे हैं? एलिय्याह नबी को भेज रहे हैं। और हमने इस बात को देखा था इस पुस्तक में, जब एलिय्याह के बारे में बताया जा रहा है तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, क्योंकि एलिय्याह के उसी सेवकाई को करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। और उसी के विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो अपने पुत्रों को अपने माता पिता से और माता पिता को पुत्रों से जोड़ने के लिए, फिर उनके हृदयों को फेरने के लिए आया है।
परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि क्या होने वाला है, मैं अपने दास एलिया को भेजूंगा, वो रास्ता तैयार करेगा। और वो क्या करेगा, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर के वचन का एक बहुत अहम एक कार्य क्या है मालूम है? परमेश्वर के वचन, ध्यान से सुनिए बच्चों, विशेषकर मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, परमेश्वर और माता पिताओं में आपसे भी बात कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन का एक बहुत बड़ा प्रभाव क्या मालूम है? वो हमारे घरों में काम करता है। इट वर्क्स इन आवर होम्स। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने घरों में स्थान दें। मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, परंतु मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आपके घरों में पारिवारिक प्रार्थना हो रही है क्या? करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि पत्नी को बोलना पड़ता हो। पति घर का जो मुखिया है, क्या आप उसमें पहल कर कर सबको इकट्ठा करके पारिवारिक प्रार्थना करते हैं क्या? यहां लिखा है माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फिरेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन सा संदेश प्रचार करता था? मन फिराव का। मन फिराव का एक बहुत बड़ा प्रभाव कहां दिखेगा, कहां दिखना चाहिए? घर में दिखना चाहिए ना। माता पिता का और बच्चों के बीच में जो संबंध है वहां पर दिखना चाहिए। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को ही प्राथमिकता नहीं देंगे तो कैसे होगा? मैं कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आता है, प्रभु आपके आगमन में यदि देर हो तो इस मसीह मंडली का आगे किस तरह से भविष्य होगा? हमारा समय बीत जाएगा, हम संसार से चले जाएंगे, उसके बाद अगली पीढ़ी का कैसा होगा? क्या वे लोग परमेश्वर के रास्ते में बने रहेंगे? क्या परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा देने वाले लोग रहेंगे? मैं इस बात के लिए कई बार चिंतित रहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु यदि आपके आगमन में देरी हो तो ऐसा ना हो कि हम प्रभु के वचन से दूर हो जाएं। कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो एक समय पर परमेश्वर के वचन का सत्य प्रचार करती थी, भक्त लोग हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत बुरी स्थिति है। वेस्टमिंस्टर चैपल करके एक जगह है जहां पर मार्टिन लॉयड जोन्स नाम के एक परमेश्वर के प्रचारक थे वचन के, थोड़े थोड़ा करके जो है कॉम्प्रोमाइज होने लगे, और अब वो एक ऐसा स्थान बन गया जिसे पहचानना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो प्राथमिकता देनी थी जीवन में, कलीसिया में, परिवारों में, वो नहीं दी। प्रभु हम पर दया करे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का, यहोवा का बड़ा और भयानक दिन आने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम बहुत सारी बातें और भी इसमें से देख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मलाकी की पुस्तक में हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। यहोवा का भारी वचन जिस तरह से उस समय पर उन दिनों में इजरायली लोगों के पास आया, आज हमारे पास भी आया है। हम क्या करेंगे? उस समय के लोगों के समान कहेंगे कि अरे ये सब ऐसा ही है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का आगमन होगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, सब पहले जैसे तो चल रहा है। मत सोचिए ऐसा। प्रभु ने जो कहा है वो पूरा होगा। परमेश्वर के भय मानने वाले लोग अपने जीवन में पराक्रम के काम करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। लूकवार्म या एक गुनगुना जीवन नहीं है जो प्रभु हमसे चाहता है। लाउदीकिया की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू न तो ठंडा है और न गर्म, तू गुनगुना है। अच्छा होता कि या तो तू ठंडा होता या फिर गर्म होता। तुझे संसार भी चाहिए और तुझे परमेश्वर भी चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करे। प्रभु के नाम की महिमा।